बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फवाद चौधरी का बयान आया है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में तलखियां कम करने की ज़रूरत है। ये फवाद चौधरी साहब का अपना मशवरा है, ये कहीं और से आया है? ये मशवरा आया कहाँ से है? देखें, बड़ी डिबेट चली है इस हवाले से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दो दावे जो हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़े सरगर्म हैं। सही। एक ये कि जाहिर है कि एक लड़ाई, सियासी लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लड़ रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के दोनों के बहुत ज़्यादा करीब तसव्वुर होने वाली एक शख्सियत है। उन्होंने बड़ा दावा किया और जी। वो दावा ये है कि इस वक्त ये जो सब कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में, इसका सारे की डायरेक्शन ये है कि पोस्ट इमरान रियलिटी की तैयारी होगी। पोस्ट इमरान। पोस्ट इमरान मतलब पोस्ट 9 में और पोस्ट इमरान खान के एक ऐसा मंजरनामा, एक ऐसा अखाड़ा, एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा रिंग जिसमें इमरान खान नहीं होगा। यानी ये सवाल था ना, बड़ा अहम था कि बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ होगी या नहीं, सही। इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं। वो कुछ चीज़ें तो है ना, लेकिन अब ये जो सारा वो जो कहते हैं ना कि जो मेला सजाया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइटम्स रखे गए हैं, हर चीज़ जो है उसकी डायरेक्शन एक ही है। ये जो दो दावे सर्कुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे हैं, फहाद हुसैन साहब जो कि अभी हुकूमत में कैबिनेट में बैठे हुए थे, फिर वो वापस जर्नलिज्म में आ गए, जर्नलिज्म से गए थे कैबिनेट में, कैबिनेट से फिर वापस जर्नलिज्म में जी। आ गए। वो पिंडी से भी क्लोज तस्वुर होते हैं और नून लीग तो जाहिर है उनका, जाहिर है कि घर है, बिल्कुल। सियासी सियासी घर है, सहाफ़ती घर। वो आजकल जो है वो आपको पता है एक नया चैनल आ रहा है, वो वहाँ पर चले गए, सदर के तौर पे गए हैं गालिबन। नहीं, चैनल है, पीएनएन फिर उसके प्रेसिडेंट है। हाँ, और मोहम्मद मालिक साहब जो है वो आपको पता है कि नून लीग के भी बड़ा करीब है, जी। वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब सही। तस्वुर होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जो उन्होंने अपने गुफ्तगू की, मैं बल्कि इनफैक्ट मैं आपको सुनवाऊंगा सही। कि जो सही। फाद हुसैन साहब है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले देखें जो गुफ्तगू की है ना फवाद चौधरी ने, जिसके बाद ये डिबेट स्टार्ट हुई कि शायद ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई सही। ग्रैंड नेशनल डायलॉग। क्योंकि एक बात तय है, इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन के नतीजे में क्या ढूंढ रहे हैं आप कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जी। अगर उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ढूंढना है तो उसके लिए तो तमाम फरीकैन के दरमियान जो भी फरीक हैं, जितने स्टेक मेजर होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, जी। वो सारे के सारे हिस्सा ले रहे हों और एक्सेप्ट कर रहे हो रिजल्ट को। एब्सोल्युटली। यानी ये ना हो कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद नतीजा सामने आए, नतीजे के ऊपर कोई एक बड़ी जमात, यानी तीन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही। तहरीक इंसाफ इस वक्त बिलाशुबा इनमें सबसे पॉपुलर जमात है। बिल्कुल। इन तीनों में से कोई भी उस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करता, उसको धांधली करार देता है, दोबारा रुस के बैठ जाता है, किसी तहरीक का आगाज कर देता है और इसी तरीके से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर आपको इस्तेहकाम तो नहीं मिला। कोई भी पार्टी नहीं मानती जो भी रिजल्ट्स हम्म। आते हैं। तो इसलिए सवाल, हम्म। सबसे बड़ा सवाल क्या है, सवाल ये है कि इलेक्शन होगा कि नहीं। इलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला, सही। लेकिन लेट लेट इलेक्शन की बातें हो रही हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन होगा ही नहीं। जो राजा रियाज साहब ने गुफ्तगू की थी ना जी। कि मुझे क्या लगे 10 साल भी इलेक्शन ना हो। जी, उनको क्या लगे? हाँ, वो फिर वो कहते हैं कि नवंबर में इलेक्शन जो है वो हो इसके जाएगा। बाद अगर शायद नवंबर उन्होंने में नहीं असेंबली हो, में आना ही नहीं है। हाँ, नवंबर में नहीं होगा तो अगले 2 साल भी नहीं होगा। सही। और 10 साल भी ना हो तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। वो इस किस्म की गुफ्तगू करें। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, क्योंकि आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब का वो सीन हुआ था पूरा, जी। वो जी। गिरफ्तार हुए, फिर वो रिहा हुए, फिर जब वो 9 मई भागे, के बाद, पकड़े गए, फिर भागे, फिर जब 9 पकड़े मई गए। के बाद हुआ जी। मामला, वो आपके सामने है कि किस तरीके से जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मूंछ पा रहे थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पहले गिरफ्तार जी। हुए, सुप्रीम कोर्ट के बाद आपने वो, लाइव कवर किया था। हाँ, उसके बाद हाई कोर्ट वाला मामला जी। हुआ, पूरा दिन उन्होंने हाई कोर्ट में गुजारा, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम्म। बतौर तर्जुमान तहरीक इंसाफ उन्होंने जो गुफ्तगू की, गुफ्तगू करने के बाद वो गायब हो गए। गायब होने के बाद अचानक वो अडयाला जेल के सामने आए। हम्म। अडयाला जेल में वो मुलाकात करके आए थे शाह शाह महमूद महमूद कुरैशी कुरैशी से। से। खबरें ये आ रही थी वो कन्विंस कर रहे हैं, अब जाहिर है कन्विंस भी तो किसी के कहने पे कर रहे थे। तो अब जो फवाद चौधरी साहब ने अचानक अपनी खामोशी तोड़ी है ना, हम्म। इलेक्शन कमीशन से बाहर निकले हैं, मीडिया से गुफ्तगू किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के, नवाज शरीफ के और हम्म। इमरान खान के दरमियान तलखियाँ कम होने की ज़रूरत है और इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, ऐसे इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सियाने हो गए। बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम्म। लेकिन
फिर जाहिर है बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया कि शायद ये तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात आ रही है दरमियान में, शायद उनका या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी तरफ से जाहिर है कि वो उधर से बात आ रही है, बात वहाँ से नहीं आ रही। सही। फवाद चौधरी साहब जो है वो अपने आप को वो इस वक्त सेटल और वो अपने राहें ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ज़मान पार गए हैं, वो मिले ज़मान नहीं है ना, राह मिली नहीं है वहाँ वो से। वो अब अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रिवाइव करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस तमाम वक्त के दौरान ना कल दोपहर जी मोहम्मद मालिक साहब ने एक ट्वीट किया। जी। अच्छा, वो ट्वीट ऐसा है, वो हम अपनी गुफ्तगू जो है वो उसी हवाले से हम अपने बहुत सारे व्लॉग्स में तस्करा कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है ना, जी वो मोहम्मद मालिक साहब इन्फॉर्म्ड पर्सन है, इन्फॉर्म्ड लोगों के साथ उठते बैठते हैं। वेल कनेक्टेड जब हैं। जब वो ये कंपोजिशन बनाते हैं ना तो फिर उसके मतलब कि हाँ ठीक है, वेरीफाई हो जाता है। जी वो कहते हैं कि सबसे पहले तो, अच्छा मैं अंग्रेजी में, मैं उर्दू में करता जाता हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखी अमेंडमेंट, जी एक ऐसी तरमीम लाई गई, एक ऐसा कानून जो है उसमें तरमीम की गई इलेक्शन एक्ट 2017, जी। जिससे जो केयर टेकर निगरान हुकूमत है वफाक में जो आने वाली है उसको इख्तियारात दे दिए। बिल्कुल। फिर आर्मी एक्ट में भी तरमीम हो गई, और फिर आज हमने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी तरमीम हो गई, और बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का बिल है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगनी है, बिल्कुल। वो भी पास हो जाएगा, वो भी दोबारा से सामने आएगा और वो पास भी हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वो मैं तो भूल ही गया कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है वो भी आ चुकी है। वो कहते हैं कि इन तमाम डॉट्स को, इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, इनको अगर सामने रखें तो एक पैटर्न इस वक्त इस्टेब्लिश हो रहा है, एक पैटर्न सामने आ रहा है, और वो पैटर्न ये है कि हम एक नए कोट अनकोट गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। वाह। एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सामने आ रहा है। और सवाल उन्होंने कहा कि ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो इसमें जानबूझकर एक विलिंग पार्टनर के तौर पर साथ है, सही। यानी जानते बूझते हुए इस सारे अमल में साथ है। जाहिर है लेजिस्लेशंस तो उन्हीं ने वोट दिया जी है, जी। चाहे उसमें बिल रजा सारे रबानी, इन्होंने किए हैं, चाहे उसमें रजा रबानी जो है वो रोने लग जाए, वाकआउट भी किया है। चाहे उसमें फरदुल्ला बाबर जो है वो ट्वीट्स जो भी कर रहे हो, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग जो मर्जी कह रहे हो कि हमारा तो जनाब आइन और कानून पे और सिविल सुप्रामेसी पे और इंसानी हकूक वो पे आपको हमारा ये यकीन नहीं मौक़िफ़ है, करता। और हम तो नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर सीन से आउट हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे आर पार्ट ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन उन्होंने, मालिक साहब ने इसको सवाल के तौर पर रखा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें जानबूझ के एक पार्टनर बने हुए हैं, या वो उनको दीवार पे जो नविश्ता दीवार है, दीवार पे जो सामने लिखा हुआ वो नजर नहीं आ रहा है कि जब इमरान खान और पीटीआई वाला मामला हो जाएगा तो मुड़ के ये सब कुछ इनके खिलाफ गले भी, पड़ेगा, गले ये भी आ गले सकता है, पड़ेगा। खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर वो बादल नखास्ता इस सारे मामले में सहूलत कार बन गए हैं। क्योंकि अगर इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो वो तो कहीं से भी इनको सूट नहीं करता। मोहम्मद मालिक कहते हैं वो तो उसमें तो फिर पीटीआई जाहिर है कि ऑब्वियस है पीटीआई जीतेगी। फिर आगे वो ये कहते हैं कि या फिर वो अब इस बात के ऊपर सेटल कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे क्रश कर दे इमरान खान को, डेमोलिशन ऑफ इमरान खान, और फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारे साथ होता है उसको डील कर लेंगे। ये उन्होंने जनाब सवाल रखा। फिर उन्होंने ये सवाल अपने प्रोग्राम में फहद हुसैन साहब से किया, तो फहद हुसैन साहब का थोड़ा सा तवील जवाब है, लेकिन सुन लें तसल्ली से, क्योंकि फहद हुसैन साहब काबीना में बैठते रहे और वो जाहिर है कि उनके पास जहाँ से जो भी मामला आ रहे हैं वो गुफ्तगू जो फरमा रहे हैं ना कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा, जाएगा थोड़ा देर से, लेकिन उसमें होगा क्या क्या, सुने जरा। तनाजुर में देखें तो पहली बात तो ये है कि जो कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट आने जा रही है, जो कि 3 महीने के लिए है, लेकिन हो सकता है 6 महीने के लिए ठहर जाए, उसको उसके जो रूल्स बनाए जा, जो नए कवानीन बनाए गए हैं, वो मेरे ख्याल में एम्ड है कि अगर ये 6 महीने के लिए रहे तो ये 6 महीने बड़े क्रूशियल है, क्योंकि उसमें आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से बड़े फैसले होने हैं, क्योंकि वो रिव्यूज जो है आईएमएफ के वो इन्हीं 6 महीनों में आने हैं। तो उस हवाले से ये केयरटेकर गवर्नमेंट का रोल बहुत ही अहम होगा। उसमें जाहिर बात है पॉलिटिकल पार्टीज तो बाहर हो जाएंगी, वो कैंपेन करेंगी। अच्छा, इलेक्शन मालिक, सीधी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये नजर नहीं आ रहा
कि इलेक्शन को बहुत लंबे इंडेफिनेट तरीके से डिले होंगे, इलेक्शन होंगे। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त जो एक निजाम बना हुआ है, जो जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, वो ही इज नॉट ऑफ द मार्क। मतलब एक मई 9 के बाद एक नई रियलिटी है जो पाकिस्तान में हमें नजर आ रही है। अब वो जो रियलिटी है वो अभी भी अनफोल्ड कर रही है। वो नई जो रियलिटी है, पोस्ट इमरान रियलिटी जो है, वो अभी भी अपनी जो उसके उसके जो मुख्तलिफ न्यूएंसेस है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और वो ये अनफोल्ड होती रहेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का 6 महीने है, वो भी इस नई रियलिटी का हिस्सा है। और आने वाले जो इलेक्शन है, जो कि मुझे लगता है कि वो 3 महीने में ही तो 6 महीने के अंदर तो होंगे, वो भी एक नई रियलिटी का हिस्सा है। वो नई रियलिटी क्या है? इलेक्शन करवाना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की जरूरत है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो मसाइल कम नहीं होंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। उन इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा, हमें जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ये क्लियर है, जो आपने भी शुरू में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से तो उनका इस राउंड में रोल नहीं है। तो जो नई डिस्पेंसेशन आएगी इलेक्शंस के बाद, उसने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये जो नई रियलिटी है पोस्ट में 9, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट सबसे बड़ा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी मालिक की सूट करता है कि उनके साथ वो पॉलिटिकल फोर्सेज हो जो एक कंटिन्यूअस किस्म का जो एक गवर्नेंस का मॉडल हमारे सामने आ रहा है उसको लेकर चले। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी रेलेवेंस कम हो रही है, मेरे ख्याल में उनकी रेलेवेंस कम नहीं हो रही, उनकी ये जो नई पोस्ट में 9 रियलिटी है उसमें उनकी रेलेवेंस बढ़ गई है। और अगले इलेक्शंस के बाद वो रेलेवेंस या तो और ज्यादा इंक्रीज होगी, या कम से कम इतनी रहेगी कि सिस्टम आगे चलता रहे। लेकिन अगर अच्छा, ये गुफ्तगू है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि फैसला हो गया, सही, पोस्ट इमरान रियलिटी के लिए तैयारी हो रही है, माइनस इमरान खान या पोस्ट इमरान रियलिटी। जी बिल्कुल। नंबर 2, जो ये पॉलिटिकल राउंड हो रहा है ना, ये जो अगले 4-5 साल की कहानी बन रही है, इस राउंड में उनका दावा यह है कि इमरान खान का किरदार नहीं, बिल्कुल रोल नहीं है। और नंबर 3, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल, जाहिर है कि हम अभी भी इसमें शुबा मौजूद है, शुबा इसमें जरूर मौजूद है, लेकिन हम सारे ये सवाल कर रहे हैं ना कि केयर टेकर आ जाएगा तो उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ से गेम निकल जाएगी और वो लंबा चलेगा और बहुत लंबा चलेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैसेज फाद हुसैन साहब जो है वो ये दे रहे हैं कि अब इस पोस्ट इमरान रियलिटी में या पोस्ट 9 में रियलिटी में इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये लाजिम व मलजूम हो गए, ये एक दूसरे की ज़रूरत है। और ये जो गवर्नेंस मॉडल जिसकी बात हो रही है कि जो इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये जितनी फील्डिंग सेट हो रही है, जैसे ना फील्डिंग सेट करना है, एक मैच होता है तो मैच के लिए एक बड़ा खतरनाक किस्म का बल्लेबाज सामने आ गया है, उसका पता है कि वो कहाँ कहाँ अच्छी शॉट्स खेल सकता है, कवर ड्राइव अच्छी खेलता है, या स्वीप अच्छी करता है, या पुल शॉट अच्छी खेलता है, ऑफ ड्राइव कट अच्छी करता है, तो उस हिसाब से वो कैप्टन जो है ना वो फील्डिंग लगा देता है। तो इस वक्त जो सारी फील्डिंग लग रही है ना, वो कहते हैं कि जितना भी हंगामा बरपा है ये सारा इस रियलिटी के साथ डील करने के लिए हो रहा है। इसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आई वुड सजेस्ट कि हम अगली वीडियो में जो है ना, इसका जो इस सारे सिनेरियो में जो सबसे दिलचस्प बात हुई है, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कार्ड फेंका है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और उस पेंडोरा बॉक्स में आपको बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात हो रही है, जो नवाज शरीफ साहब है ना लंदन में जी, वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो बस बैठ गए हैं, वो उनकी गेम भी जारी है, उनकी ख्वाहिशें भी जारी हैं। 8 रोज बहुत अहम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अलबत्ता ये अब गेम एन उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर वो कहते हैं ना कि कहीं पर खुदा न खास्ता धमाका हो जाए तो एक गर्दो गुबार बुलंद होता है और उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता किसी को। वो जब तक गुबार छटता नहीं है ना, ये नहीं पता चलता कि इस पार्टी का कितना नुकसान हुआ। तो मामला तो वहीं पर जा रहे हैं, और लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं या वो इतना स्मार्टली को मनूवर करके सारे मामले में अपनी जगह बना लेंगे। बट पीपल क्लोज टू गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, उनकी बात बड़ी सीधी और वाज़ेह नज़र आ रही है कि
पीटीआई माहौल वो ऐसे ही बना रहे हैं कि पीटीआई भी नहीं होगी इलेक्शन रिंग में में और नहीं, इमरान खान भी नहीं। लड़ाई में बिल्कुल, नहीं। लड़ाई होगी वो यानी कि जो भी होगी नूरा कुश्ती होगी उसमें कम से कम इमरान खान नहीं फाइट सही। नहीं कर रहे होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।